अस्पताल दर अस्पताल भटकते मरीज, कहीं ऑक्सीजन के लिए तो कहीं बेड के लिए, और उस पर से कुछ वायरल मैसेजेस और भी लोगों को परेशान कर देती हैं। ऐसे वायरल मैसेज जिसमें ये कहा जाता है कि CWG सेंटर जो है कोविड सेंटर, वहाँ बेड्स अवेलेबल है, फिर भी डॉक्टर्स बेड नहीं दे रहे हैं। ऐसे कई सेंटर्स को लेकर भी वायरल हो रही हैं खबरें। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर रजत जैन हैं, जो कि प्रेसिडेंट है पूरे सेंटर्स के। आइए सीधे उनसे बात करते हैं कि एक्चुअली में क्या स्थिति है, और ये जो लगातार वायरल हो रही है खबरें जिससे कि लोग परेशान हो रहे हैं, क्या है वो मामला। सर, आपसे जानना चाहूँगी क्या है वजह। देखिए, ये बहुत ही ना अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि इतनी प्रॉब्लम के बाद भी लोगों को इस तरीके के मैसेज फैलाने में मज़ा आ रहा है। मैं आपको ब्रॉडली समझा देता हूँ। क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो दिल्ली सरकार की मदद से डॉक्टर्स फॉर यू NGO ने ये मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बनाए हैं। इनको बनाने का पर्पस है कि जो लोग बीमार हैं, जिनको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है मगर उनको ICU या वेंटिलेटर तक की नौबत नहीं है, उनको इस जगह पर रखा जा सके, ताकि जो बड़े अस्पताल हैं GTB, LNJP, राजीव गांधी, ये ज़्यादा गंभीर रूप से बीमार मरीज़ों के लिए बेड को अवेलेबल करा पाए। तो ये जो हमने फैसिलिटीज़ बनाई डॉक्टर्स फॉर यू ऑर्गेनाइजेशन ने, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, CWG विलेज, शहनाई बैंकेट हॉल और राउज एवेन्यू, 4 जगह पर हमने ये बनाई। और भी हमने ऐड ऑन करने की कोशिश की। बुराड़ी भी हम लोग मिलकर किसी के साथ चला रहे हैं, सिग्नस ग्रुप के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं, वो पेशेंट जिसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है बट 80 तक नहीं पहुँच गई है, ठीक है ना, 90, 89, 88 इतने तक पहुँच रही है। हालांकि सरकार से जो हमें परमिशन है वो अप टू 90 तक ही है, बट इतने तक पहुँची है, उसको लेते हैं। मगर उसके लिए भी सिर्फ बेड होना ज़रूरी नहीं है। बेड के साथ प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई और दवाइयाँ, तो बाकी सारी चीज़ें हमारे पास हैं, बट ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो हम ऐसा नहीं चाहते कि 10 मरीज़ और एडमिट कर लें और जो 150 मरीज़ दाखिल है उनकी जान को खतरा बन जाए। तो जितनी ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल है उसके बेसिस पर हम नंबर ऑफ़ एडमिशन लेते हैं। अभी आज की डेट में शहनाई बैंकेट हॉल में मेरे पास लगभग 70 के आसपास मरीज़ दाखिल है और वही मेरी कैपेसिटी है। कॉमनवेल्थ विलेज में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ़ बेड 500 हैं, मगर मेरे पास ऑक्सीजन की फैसिलिटी 150 बेड पर है। आज हमने एक ऑक्सीजन प्लांट भी वहाँ पर लगवाया है, जिससे मैं 15 से 20 बेड और ऑक्सीजन की ऐड करूँगा। DM है जो DM ईस्ट सोनिका मैडम, उनसे भी बात हुई, तो वो और ऑक्सीजन सप्लाई के ऊपर काम कर रही हैं। जैसे ही वो ऑक्सीजन सप्लाई और होगी तो हम और बेड उसके अंदर ऐड करेंगे। यानी जो लोग भटक रहे हैं डॉक्टर साहब, और बेड के लिए या फिर ऑक्सीजन के लिए, खास करके मैं कहूँ कि ऑक्सीजन बेड के लिए, और जिनको ऐसी खबरें मिल रही हैं कि बेड्स होने के बावजूद नहीं दे पा रहे, उनको क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे वो लोग? यही समझा रहा हूँ। ये कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ भ्रम फैलाना होता है ना, उनको इन चीज़ों से मज़ा आता है। उनको ये नहीं समझ आ रहा है ये लोगों की जान पर बन सकती है। कॉमनवेल्थ विलेज में ICU बेड्स और वेंटिलेटर नहीं है, तो जिसका ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत ज़्यादा डिप हो रहा है वो उस तरफ रुख ना करे। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, हमारी वेबसाइट, हमारी जो फेसबुक पेज है उसके ऊपर भी हम बेड अवेलेबिलिटी बताते रहते हैं। आज की डेट में 5-7 बेड आज हमने, जैसे मैंने आपको बताया प्लांट है तो उसको ऐड करें हैं, बट मुझे लगता है कि अगले 1 घंटे के अंदर वो ऑलरेडी भर जाएंगे। तो धीरे धीरे हम उसको बढ़ा रहे हैं। ऐसे मैसेजेस पर बिलीव ना करें। हम सब लोग दिल्ली के लोगों के लिए ही बैठे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो जितनी से ज़्यादा जानें बचा सके वो बचाएं। आपने कहा प्लांट लगा है, तो इससे क्या ऑक्सीजन एक तरीके से देखें जो सप्लाई है वो स्ट्रीमलाइन होंगी? हाँ, देखिए, अभी ये समझना पड़ेगा। अभी तक हम, क्योंकि ये कोई अस्पताल तो है नहीं, अभी हम ऑक्सीजन कंसनट्रेटर से और जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं उनसे ऑक्सीजन दे रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर आना एक बात नहीं है, उसकी रीफिलिंग होना सबसे बड़ी बात है। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर से हम 5 लीटर से ऊपर ऑक्सीजन नहीं दे सकते, बट लोगों की रिक्वायरमेंट इससे ज़्यादा है। अब ऑक्सीजन सिलेंडर तो है हमारे पास, बट उनकी रीफिलिंग नहीं हो पा रही है। तो इसलिए अब हमने एक ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा प्लांट लगाया है, जिससे 15 बेड पर कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीजन आ सकेगी। अभी हम ये 15 का ही लगा पाए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम और बड़ा प्लांट लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा बेड्स को ऑक्सीजन बना पाए। इन 15 बेड की कम से कम ये बात है कि इनके ऊपर ऑक्सीजन सप्लाई रुकेगी नहीं।
इनको रीफिलिंग की प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्टिन्यूस ऑक्सीजन सप्लाई। मतलब अभी भी हम कह सकते हैं कि अभी भी इन सेंटरों में ऑक्सीजन को लेकर के मारामारी है और दिक्कत आ रही है। मतलब इसको मुझे नहीं लगता कि इस बात पर बोलने में मेरे को कोई संकोच है। बहुत मेजर प्रॉब्लम हो रही है। शहनाई बैंकेट हॉल में भी मेरे को मेजर प्रॉब्लम है ऑक्सीजन को लेकर, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमें रिक्वेस्ट करना पड़ता है, मगर मैं इसका ब्लेम कम्प्लीटली एडमिनिस्ट्रेशन पर नहीं डालूंगा, क्योंकि उनकी भी लिमिट क्रॉस हो रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि उनके पास ऑक्सीजन है और वो हमें नहीं दे रहे हैं। ऑक्सीजन की ही एक कमी है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हमें नहीं मिल पा रही हैं। बिल्कुल 100% कमी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो डॉक्टर के खुद शब्दों में आपने समझा कि देखिए ट्रीटमेंट करें तो कैसे, जब आपके पास सांस लेने की जो ज़रूरत है ऑक्सीजन वो नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर ट्रीटिंग डॉक्टर्स या जो ट्रीटिंग या एक तरीके से कहूँ कि जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को भी डॉक्टर्स देख रहे हैं वो किस तरीके से चलाएंगे, उनके लिए समस्या बहुत बड़ी है, चुनौती बहुत बड़ी है। फिर भी लगातार कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में ज़रूरी है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है ये जो स्थिति पैदा हुई है उसको जल्द से जल्द खत्म करें। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ पल्लवी झा, दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।